हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सारे के सारे? ओके तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन? इक्वेशन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों ही साइड इक्वेशन के दो हिस्से होना चाहिए। ठीक है, तो आप इज इक्वल टू का साइन अगर आता है तो हम बोलते हैं इक्वेशन। एंड क्वाड का मतलब होता है डिग्री आपकी 2 होनी चाहिए। ओके, तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में हम लोग और भी ज्यादा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिस बच्चे को ए बी सी फाइंड करते आ गया एंड इस इक्वेशन में करेक्ट ए बी सी फाइंड करते आ गया, एक्चुअली ये बोलना चाहिए, वो बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से डरेगा नहीं, बस इसको सॉल्व करेगा। तो चलो हम लोग फटाफट से प्रैक्टिस करते हैं। मैं हूँ आपके अपने एजुकेटर सोनल अग्रवाल एंड दिस इज ऑल अबाउट मी एंड माय क्वालिफिकेशन। मैं अन अकेडमी में एक्स एजुकेटर रह चुकी हूँ। और हाँ, वीडियो देखने में ये मत पूछना कमेंट बॉक्स में मैडम आपने अन अकेडमी क्यों छोड़ा। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, दैट्स इम्पोर्टेंट। ओके, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये अधूरा है अगर आप यहाँ नहीं लिखोगे a डज नॉट इज इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं तो उसके मार्क्स नहीं मिलते आपको। ठीक है, क्यों? देखो यहाँ पे a की वैल्यू अगर आपने 0 पुट कर दी, सपोज अगर आपने a इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो बताओ तो जरा 0 से किसी भी आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? यस, टेल मी व्हाट? 0, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ कि ये जो बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन? ओके, कुछ बच्चे सोच रहे हैं डिग्री क्या होती है। देखो बेटा, ये जो वेरिएबल है ना x, इसकी पावर क्या है? 1। और हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री। यहाँ पे देखो x की पावर क्या है? 2। ये देखो, ये है पावर, ये x की पावर है 1। तो इस इक्वेशन में डिग्री क्या है आपकी? 2। ओके, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो मुझे बताओ, इसमें बताओ x3 प्लस x4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द डिग्री? वेरी गुड, करेक्ट, d इज इक्वल टू 4। डिग्री इज 4। ठीक है, अच्छा, x5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द डिग्री? करेक्ट, x इज इक्वल टू 5। कैसे आई? देखो, ये वेरिएबल है x और x की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 5, 2, 1। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 5। तो डिग्री क्या हो गई? 5। आई जस्ट विश कि आप सभी बच्चों को डिग्री से अभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसलिए और ये लीनियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ए पुट किया। बैक टू दिस टॉपिक, हमें लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक चाहिए है, इसलिए हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 होगी। इज इट क्लियर? आई जस्ट विश कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इज इट क्लियर ना? वेरी गुड। अब आपके पास चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो, रूट्स फाइंड करने को आए, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने को आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिल रहा है टर्म 2 में, तो आप सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यस, उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे एंड देन उसके बाद आप a बताएंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? एक्स स्क्वायर के साथ में जो कोफिशिएंट है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज अ टर्म। एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो भी चीज उसके साथ मल्टीप्लाई में है, जो भी नंबर उसको मल्टीप्लाई में है, दैट इज 8। चलो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस p इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? एक्स स्क्वायर के साथ इस इक्वेशन में क्या है बताओ? यस, करेक्ट, -3। अब b क्या है? कंपेयर कीजिए, ये अगर x है, ये x है, तो b के साथ में क्या है? 5। b के प्लेस में क्या है? 5। तो यहाँ पे प्लस साइन है इसलिए 5, अगर यहाँ माइनस साइन होता तो -5 होता। अब c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p। यस, यू गॉट इट। सभी बच्चों को समझ में आया? हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट।
मैं कुछ आदर्श अग्रवाल के क्वेश्चंस ले लेती हूँ। आपको 2 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक और नॉट, ऑल्सो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स है और एक कांस्टेंट है, इट्स मीन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री क्या है इसकी 2। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 और डिग्री क्या है 2, इस मीन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए, तो व्हाट इज एक्स स्क्वायर के पास बताओ यहाँ पे क्या है 1, सो व्हाट ए इज इक्वल टू 1। बी की वैल्यू बताइए क्या है, वेरी गुड -5 एंड सी इज इक्वल टू क्या है 3। शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है थोड़ा सा स्पीड मोड में लगा के देख सकते हैं, मतलब स्लो मोड में देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये देखो, अब बताओ मुझे, चलिए इस क्वेश्चन में मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, वेरी गुड 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, हाँ बिल्कुल मत डरो, ये x की प्लेस में ये पूरा का पूरा होगा, दैट इज -2 √3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 8। इज इट क्लियर? नाउ थर्ड वन, सपोज आपके पास में ये इक्वेशन होती समथिंग लाइक दैट, यस, ठीक है, तब आप क्या बोलते हैं बताओ, क्या a की वैल्यू क्या आएगी 3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, व्हाट, कंफ्यूज हो गए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे बताओ कि तुम्हारे यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन में वेरिएबल के साथ में रूट था क्या, नहीं था, तो क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, नहीं है, इट्स मीन्स आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लिख देंगे अबव इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस हो गया। अब आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, तो के हाँ यस, देखो क्यों नहीं है ये, क्योंकि इसमें x के ऊपर वेरिएबल के ऊपर, x मत बोलो, ऐसा बोलो, ये क्या है आपका वेरिएबल, ठीक है, तो वेरिएबल के पास में क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, इसलिए आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिनोमियल के जैसा, बिल्कुल करेक्ट समझा कि अगर डिनोमिनेटर में x है या फिर रूट में x है या x की पावर नेगेटिव है तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, चलो इस कंसेप्ट में मैं एक और क्वेश्चन आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ सॉल्व करने के लिए। अच्छा मुझे बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है, चलो बताओ ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है। कुछ बच्चों ने आंसर कर रहा कि 1/x है, नो बेटा, इसका ये रीजन नहीं है। डिड यू रिमेम्बर, तुम्हारे सिलेबस में एक टॉपिक छूटा हुआ है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, समथिंग लाइक ये उसी तरह का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से, x प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इसके पास डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है। आपको इसमें पूरा इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो आप इसे एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। यहाँ x आ जाएगा, ऊपर ये देखो इसको आपने क्या किया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ 1 हो गया एंड ये सिंपल। अब ये x इधर जाएगा, आपको इसको क्या करना था, वेरी गुड, इसे आप डायरेक्ट देख करके आंसर नहीं बोलेंगे, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, पहले इस पूरे को सिंप्लीफाई किया। अब ये क्या हो जाएगा, x³ - x² - 1 इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, वेरी गुड, शाबाश, डिग्री सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, d इज इक्वल टू 3 क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 3, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक और टाइप का आया ना समझ में, 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड कोई भी क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम हो कहीं से भी हो, पहले आपको इक्वेशन बनानी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, देन उसको सिंपलीफाई करना है, ठीक है। अब मान लो आपके पास इस तरीके की इक्वेशन है, ये 3y2 अपॉन √x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। सपोज यू हैव दिस इक्वेशन, मान लीजिए आपके पास ये कितना है यहाँ पे, सॉरी इसको हम लोग लिख देते हैं 2x², जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज, ओके।
और बहुत ध्यान से पढ़ो सभी बच्चे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेसिक्स है। ऐसा छोड़ के स्किप मत कर देना कि अरे मैम तो बहुत ही बेसिक्स पढ़ा रही हैं। यस, बच्चों को बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब आप टफ क्वेश्चंस में जाते हैं, ये किसी क्वेश्चंस को घुमा फिरा के प्रेजेंट किया जाता है। देन ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इसे देख करके तुम सबसे पहले क्या बोलोगे कि मैम डिनोमिनेटर में एक्स है एंड डिनोमिनेटर, अब आप क्या बोलोगे कि मैम डिनोमिनेटर में एक्स है। लेट्स सी, डिनोमिनेटर में एक्स है, ये देखो डिनोमिनेटर में एक्स है एंड उसके बाद से जो पावर है वो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है। इट्स मीन्स कि हमारा ये बिल्कुल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट यू कैन सी दैट कि ये सिंप्लीफाई हो रहा है। देखो ये x की पावर 3/2 है। जिन बच्चों को फ्रैक्शन नहीं समझ में आता है, बेसिक्स वीक्स है, वो बिल्कुल डर के वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करेंगे या फिर उसको स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने आज नहीं सीखा तो फिर आप कब सीखोगे। देखो ये रूट है, अंडर रूट एक्स को हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर रूट है इसलिए 1/2 के फॉर्म में आया है। ठीक है, अब तुमको ये वाला फॉर्मूला याद है कि जब a रेज़ टू पावर m अपॉन a रेज़ टू पावर n होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट फॉर्मूला तो याद है आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 3/2 माइनस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, वेरी गुड, जल्दी बताओ। 3 डिनोमिनेटर सेम है तो 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2, 2/2। इसमें क्या हो गया 2/2, तो 2/2 क्या होता है बेटा 1 होता है। इट्स मींस इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसे और सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट व्हाट, आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखा, इसने अभी तक मेकअप नहीं किया था तो कितनी हॉरिबल लग रही थी, अभी ये थोड़ा सा मेक ओवर करके आई है तो तुम्हारे को पहचान मैंने लगी। हाँ वेरी नाइस, हंसो मत, पढ़ो। bx plus c is equal to 0। ओके, नाउ इज इट क्लियर। अभी सभी बच्चों को बेसिक्स क्लियर हुआ कि अगर आपको चेक कैसे करना है कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ये टॉपिक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोज आपको कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है बट आपने अगर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अच्छे से लिख दिया और ए और बी और सी फाइन निकल लिया एंड देन आफ्टर दैट अगर आपसे सपोज नेचर ऑफ फ्रूट्स पूछा है तो आप डी में वैल्यू पुट कर देंगे, या फिर सॉल्यूशन पूछा है तो आप बस वैल्यू पुट कर देंगे, देन ऑल्सो यू विल गेट हाफ मार्क्स। मतलब किसी भी क्वेश्चन को आपको पेपर में छोड़ के नहीं आना है, आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है। ये आज आपका मूल मंत्र था, ये टिप ऑफ द डे। ठीक है, कि आपको एग्जाम में सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ स्टेप में मार्क्स जरूर मिले। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस watching the video. Thank you so much for watching this video and please share the link and of the channel and this video with your friends जिनको अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत डर लगता है या जिन्हें लग रहा है कि हम इसे कैसे कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मास्टर नहीं बन सकते तो आप इसमें बहुत ज्यादा वीक भी नहीं रहेंगे कि आप इसमें कुछ भी मार्क्स न गेन कर पाए। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो तुम कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर लेकर के आओगे एंड श्योर हो सकता है पूरे भी लेकर के आओ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड आपको मेरे चैनल में इसके बाद नेचर ऑफ फ्रूट्स का एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा एंड सॉल्यूशंस का भी एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, जिसमें एक वीडियो आपका फैक्टराइजेशन के लिए है और जो एक वीडियो है वो आपका, यस वेरी गुड, बिल्कुल सही समझा, फॉर्मूला मेथड के लिए है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इसे जरूर आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।